हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ऑल माय चैनल फिजिक्स विन। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो अब करते हैं स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो बच्चों, ये कितना सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा हो शायद ये 10th में। अब देखो, हमारे पास कोई सरफेस है, हमारे पास क्या है, कोई सरफेस जो दो मीडियम को डिवाइड करता है। जैसे इसका मीडियम का रिफरेंस इंडेक्स क्या होगा, μ1। ये क्या है, मीडियम 1, मीडियम फर्स्ट। हमने कहा कि ये मीडियम है फर्स्ट, और यह मीडियम 2, यह मीडियम 2। अब देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा दोनों का। अब बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बाद हम वही बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसका होगा μ2। तो अब देखो इसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या करेंगे, कोई रे, ये क्या है, कोई नॉर्मल, पहले नॉर्मल बनाएंगे। क्या है नॉर्मल, 90 डिग्री की कोई लाइन बना दी, नीचे ऊपर दोनों तरफ बनानी इसमें, क्योंकि दो, ये क्या करता है, यह है सरफेस, ठीक है बच्चों। ये क्या है, सरफेस। ये सरफेस क्या करता है, इन दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, इन दोनों मीडियम को सेपरेट अलग अलग करता है। देखो इसमें μ1, ये μ2, ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये होगा रेयर, ये डेंसर, या डेंसर या रेयर। अब बताएंगे क्या होता है डेंसर और रेयर। तो अब देखो इसमें हमारे पास क्या आई, कोई इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर एनकाउंटर किया, मतलब इस पर पॉइंट पर लाई हुई, ठीक है। लाई मतलब एक्ट हुई, एक्ट किया। तो इसका मतलब क्या होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। और एंगल क्या होगा बच्चों, इंसिडेंस एंगल। आया समझ में। अब देखो जो हमारे पास, अब इसे बाद में लिखेंगे, ये मीडियम क्या है, फर्स्ट, μ1। अब देखो इसके बाद हम क्या सिखाते हैं आपको। हमारे पास कोई इंसिडेंट रे इस पर लाई किया, इस पॉइंट पर, ठीक है, सरफेस पर, इस सरफेस पर कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन पर लाई किया। अब देखो इसका सम पार्ट ऑफ दिस रे इज रिफ्लेक्टेड। तो इसको किसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो बच्चों, कुछ पार्ट तो उसका रिफ्लेक्टेड हो जाता है, जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, रिमेन पार्ट, वो क्या करेगा, वो होगा रिफ्रैक्टेड। वो क्या करेगा, रिफ्रैक्टेड। तो इसे क्या कहेंगे रे को, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या आती है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट हो गया कुछ। अब देखो हमारे पास इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर लाई किया, हमारा पॉइंट ओ है, वो पॉइंट पर लाई किया इस प्लेन के, ये क्या कोई प्लेन है, इस सरफेस, प्लेन सरफेस है, ठीक है बच्चों, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, मीडियम को अलग अलग में, ठीक है, अलग अलग में सेपरेट करता है। तो इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर लाई किया, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब इसमें एंटर कर लेगा सेकंड मीडियम में, सेकंड मीडियम में एंटर करेगा। इसे कहेंगे हम, जो इसका एंगल होगा रिफ्रैक्टिव एंगल, और ये क्या होगा, इंसिडेंस एंगल आई। अब देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपकी, मतलब ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 है समझ में। ये क्या है, कोई सरफेस है, प्लेन। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखनी हो आपको, लिख सकते हो कि द इंसिडेंस रे व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इच इंसिडेंस इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ प्लेन, ऑफ ए सरफेस ऑफ ए प्लेन, ऑफ ए प्लेन, ठीक है बच्चों। देन सम पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड एंड रिमेन पार्ट, मतलब बचा हुआ पार्ट, रिमेन पार्ट ऑफ इच रिफ्रैक्टेड, इट इज कॉल्ड लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद रखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपकी समझ में आ गया होगा शायद ये। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ए प्लेन, इस प्लेन के किसी सरफेस पर
ये क्या प्लेन कोई इस पर सरफेस, प्लेन ऑफ सरफेस, ठीक है बच्चों, प्लेन ऑफ सरफेस, देन सम पार्ट ऑफ ईस्ट रिफ्लेक्टेड एंड रिमेन पार्ट ऑफ ईस्ट रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट इसका रिफ्लेक्टेड होगा एंड रिमेन पार्ट इसका रिफ्लेक्टेड होगा, इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ सही में, इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। और जिस एंगल पर ये रिफ्लेक्टिव होगी आई क्या होगा, इंसिडेंस एंगल, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके दो लो होते हैं, टू लो होते हैं इसके। अब इसको पहले आप नोट करो, फिर इसके बाद टू लो करते हैं इसका, टू लो करते हैं इसके हम, फिर इसके बाद इसको नोट करिए फटाफट, जल्दी से जल्दी। इट्स रिफ्लेक्टेड। अब देखो इसके बाद हम करते हैं इसकी लो, टू लो। अब देखो लो ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालो लो ऑफ रिफ्लेक्शन, लो ऑफ रिफ्लेक्शन, लो ऑफ रिफ्लेक्शन, लो ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन की लो बताएंगे हम क्या होंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लो लिखो उसका फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या होता है इसका लो, अब देखो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, सॉरी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दी प्लेन, क्या है नॉर्मल, नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ ए सरफेस एट ए पॉइंट, लाई एट ए पॉइंट। अब देखो ये तीनों क्या करेंगे, एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं ना, देखो ये भी इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर है, नॉर्मल भी इस पॉइंट पर है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव रे ये भी इस पॉइंट पर है, तो तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। इसको हम कहीं क्या कहेंगे, इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लॉ क्या होगा इसका, कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन इच लाई एट ए पॉइंट ऑफ द सरफेस, प्लेन ऑफ द प्लेन, सेम प्लेन पर होंगे, मतलब तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन पे होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें लिखो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दी प्लेन, नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस आर लाई सेम प्लेन, आर लाई एट सेम प्लेन। अब देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल क्या है ये, टू दी सरफेस, सरफेस नॉर्मल है 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, नॉर्मल टू दी सरफेस आर लाई एट सेम प्लेन, आर लाई एट सेम प्लेन, सेम प्लेन पे है ना, एक पॉइंट पर है बिल्कुल, इस सेम प्लेन पर है, तो तीनों क्या है एक पॉइंट पर लाई करेंगे। तो ये होगा इसका लो, सेकेंड लो क्या है, देखो क्या कॉन्स्टेंट यहाँ पर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब देखो इसमें लिखते हैं पहले दी रेशो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा, इंसिडेंस एंगल होगा ना, ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल होगा, ठीक है, आया समझ में। साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर टू मीडियम इज कांस्टेंट, रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू मीडियम, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर टू मीडियम इज कांस्टेंट, ऐसे लिख दो, रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू मीडियम, ठीक है बच्चों, आ समझ में। तो ये दोनों के लिए क्या होगा, कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू ए टू बी, ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा हमारे पास। और दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ, ये क्या है, दिस इज लॉ स्नेल लॉ। अभी तो आपने ऊपर से कर लिया होगा, तो इसको मिटो देता हूँ मैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, लिखना इसमें दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ,
ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। आ समझ में, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब देखो ये तो हो गया। अब देखो इसके बाद स्नेल्स लॉ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। इसको मिटा देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास ही क्या है, अब यहाँ पे लिखना, तुम यहाँ पे लिखना वेयर, इसके नीचे लिखना, इसके फॉर्मूले के नीचे लिखना वेयर ए म्यू बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। आप सोच रहे हो कि पहले ए लेना हमें, यहाँ पर पहले बी लेना, बी के रिस्पेक्ट में ए का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास ये मीडियम बी है और ये है तो इसका क्या होगा, म्यू ए म्यू बी कहेंगे हम इसको। आ समझ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हमारे पास म्यू वन है ना, ये हमने यहाँ म्यू वन लिया, तो इस पर ये सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में बी का, ठीक है। इसके क्या कहेंगे हम, की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। आ समझ में। अब देखो इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, ये रेशो होता है, ठीक है। मैं अभी आपको फॉर्मूला बताता हूँ इसका। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये क्या है, रेशो होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन लिखने हो तो आप लिख सकते हो द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द एनी मीडियम या मीडियम, ठीक है बच्चों। लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो लिखो, इसमें लिख सकते हो, तो मैं नहीं लिखता, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी, और स्पीड ऑफ लाइट यानी मीडियम में कितनी होती है बच्चों, वी। हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसकी फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर इसका आप फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है इस पर। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन यानी मीडियम या मीडियम। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक है नोट। दो नोट करेंगे, ठीक है बच्चों, नोट। अब देखो इसके बाद दो नोट लिखेंगे हम। नोट फर्स्ट, नोट करके समझना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझना है, ये इम्पोर्टेंट। अब हमारे पास कोई क्या है, ये क्या है, प्लेन सरफेस, ये सरफेस है, कोई सरफेस। तो हमारे पास ये पहले मीडियम ने मान लिया कि रेयर मीडियम है, और ये क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है बच्चों। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किसमें चलती है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, लाइट की किसमें होती है, रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में होती है, डेंसर मीडियम में, ठीक है बच्चों, डेंसर मीडियम में होती है स्पीड ऑफ लाइट की सबसे ज़्यादा। अब देखो हमारे पास क्या है, कोई नॉर्मल, हम नॉर्मल ड्रा कर ली जैसे हम करते हैं, ठीक है बच्चों, नॉर्मल ड्रा कर लिया हमने। और हमारे पास क्या है, ये कोई रे आई, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये आई एंगल क्या होगा बच्चों, आई। अभी जब इस मीडियम में जाएगी, रेयर टू डेंसर मीडियम, तो रेयर से डेंसर में जाएगी, क्या होगी, तो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, ऊपर नीचे दोनों नॉर्मल होंगे ना ये, ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल है ना, ये क्या है, नॉर्मल। तो ये क्या होगी, इसकी ओर थोड़ी झुक जाएगी, बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर थोड़ी ये ऐसे हो जाएगी, थोड़ी बैंड। अब ये ऐसी जा रही थी, ऐसी जाती ना, तो ये क्या हुई, थोड़ी बैंड हो गई, नॉर्मल की ओर थोड़ी बैंड हो गई, तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, आर। तो ये क्या होगी,
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव रे। तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्सिव रे, रिफ्रैक्टिव रे, इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, थोड़ी साइड में मुड़ गई, तो इस साइड में बैंड हो गई, तो इसमें लिखना व्हेन ए लाइट रे, ऐसे लिखना इंसिडेंट रे, ऐसे लिख दो इंसिडेंट रे, व्हेन ए इंसिडेंट रे या लाइट रे लिख दो, ठीक है। लाइट रे एक बात है, दोनों एक ही बात है, आप लाइट रे भी लिख सकते हो। चलो लाइट रे आप सोचो क्या आप तक लिखवा दिया है, ठीक है, लाइट रे लिखते हैं। व्हेन ए लाइट रे, कुछ नहीं लिखना इसमें, बस हमें क्या कहना कि रेयर टू डेंसर में जा रही है। अगर व्हेन ए लाइट रे मूव रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then it get रिफ्लेक्ट होगी ना, रिफ्लेक्टिव, तो क्या होगी, बैंड हो जाएगी, तो इट गेट बैंड टूवर्ड्स टू दी नॉर्मल, ठीक है बच्चों, नॉर्मल। अब देखो इसकी ओर क्या होगी, थोड़ी बैंड हो गई, इसको हम क्या करेंगे कि बैंड हो गई ये जब रियल टू डेंसर मीडियम जा रही है। अगर हम कर दें नोट 2 लिखो उसमें, अब जा नोट टू सेकंड नोट डालो, अब जा। अगर हम कह दें कि डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि ये क्या हमने कह दिया कि डेंसर है, ठीक है बच्चों, और ये क्या हमारे पास रेयर, हमने कह दिया डेंसर टू रेयर में जा रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। अब ये जो रे है हमारी, ये होगी, ये थोड़ी इस साइड में बैंड हो जाएगी, मतलब ये क्या होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें सेकंड नोट लिखो। अब देखो हमारे पास अगर रेयर टू डेंसर में जा रही तो इसकी ओर बैंड होगी, अगर इसमें मतलब डेंसर टू रेयर में जा रही तो इससे गो अवे, मतलब इससे दूर बैंड होगी, मतलब इससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है बच्चों। पहले इस तरफ झुकी थी, अब इस साइड झुकेगी, इस साइड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो इसमें लिखना बस व्हेन ए लाइट रे मूव डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, then it get bent away from the normal, normal, ठीक है बच्चों, आया समझ में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या होगी, इससे दूर हो जाएगी जो हमारा नॉर्मल है, अगर ये डेंसर से रेयर में जा रही है। डेंसर मीन्स क्या होगा, डेंसर यहाँ डेंसर मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट, डेंसर मीडियम, ठीक है। इसमें हाईएस्ट स्पीड, इसमें क्या आती है डेंसर में, हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट, डेंसर मीडियम में हाईएस्ट होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। और अभी आज इतना ही, फिर मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। और अब जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बच्चों, और मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में।